प्रीवियस ईयर 2023 गणित में पूछे गए प्रश्न। ये 2023 का पेपर है। संगतांक इसका 822 EA। खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। इसमें दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या पूछा है, तो 731 में 625 से भाग करेंगे तो भाग देने पर आ जाएगा 1.1696। तो दशमलव बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 4। दूसरा है बिंदुओं x y और -x -y के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र से लगाएंगे इसको। तो बीच का दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसमें x y का मान रखेंगे तो हो जाएगा आंसर 2√x² प्लस y²। तीसरा प्रश्न है दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो केवल एक से और शून्य से भाज्य हो, यानी जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 केवल 1 से और 2 से अभाज्य है, इसके अलावा अन्य किसी से नहीं विभाज्य होगा, और तो अभाज्य संख्या हो जाएगा 2। तीसरा है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक या विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक पूछा है, यदि किसी संख्या में अगर 2 से हम गुणा कर देंगे तो वो संख्या सम हो जाएगा। तो इसमें पूछा विषम संख्या, तो विषम संख्या एक q सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, ये q सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, और 2q संख्या सम विषम हो सकता है। उसमें 2 से गुणा करते तो ये सम हो जाएगा, ये 2q सम हो गया प्लस 1 तो विषम है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2q + 1। पांचवा सवाल है sin a + b = 3/2 और cos a - b = 3/2, तो a और b के मान क्रमशः होंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया sin a + b = 3/2 और दिया है, इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। तो sin a + b, या साइन है तो ये साइन 60 अंश का मान होता है, 3/2, तो 3/2 जब लिखूँगा साइन 60 अंश। अब दोनों पक्षों में साइन से साइन कट जाएगा, यानी बचेगा हमारा a + b बराबर हो जाएगा 60 अंश। ये समीकरण हो जाएगा 1। तथा अगर दिया cos a - b = 3/2, cos a - b बराबर 3/2। अब एक cos a - b, तो cos है तो cos के रूप में देखें, cos एक cos 30 अंश का मान होता है 3/2। cos 30 अंश का मान 3/2, तो 3/2 जब 3/2 जब लिख दें cos 30 अंश। अब दोनों पक्षों में cos से cos कट जाएगा, तो बचेगा a - b बराबर 30 अंश। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। और समीकरण a और 2 को हल कर लेंगे। समीकरण a के यहाँ लिख दें a + b बराबर 60 अंश। जोड़ने पर हमारा b भी कट जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 45 अंश। a का मान हो जाएगा 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लेंगे, तो a - b बराबर 3 अंश। तो a का मान रखेंगे 45, तो 45 - b बराबर 30 अंश। तो -b बराबर हो जाएगा 30 - 45, तो -b बराबर हो जाएगा हमारा -15 अंश। अब दोनों पक्षों माइनस कट जाए तो b बराबर हो जाएगा 15 अंश, यानी a बराबर 45, b बराबर 15। आंसर हो जाएगा a बराबर 45, b बराबर 15। अगला सवाल छठवां है 1 - tan² 30 अंश अपान 1 + tan² 30 अंश। तो tan 30 का मान रखेंगे 1/3 है, यहाँ भी tan 30 का मान रखेंगे 1/3।
तो हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2। दिया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के 1 मूल 6, तो के का मान होगा, दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के 1 मूल 6 है, तो के का मान पूछा है, यानी एक्स बराबर हमारा 1 मूल दे दिया 6। अब एक्स मान समीकरण में रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 में एक्स बराबर 6 रखने पर, यहाँ 6 रखें, 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स 6 अब प्लस के बराबर 0, तो 6 का बराबर 36 माइनस 6 चौको 24 प्लस के बराबर 0। इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 12 प्लस के बराबर 0, पक्षांतर करें तो के बराबर हो जाएगा हमारा -12, तो के बराबर होना चाहिए -12। आंसर हो जाएगा हमारा ए सही है। फिर दिया 8वां सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो संख्याएं होगी। दिया दो संख्याओं का योग, मान लेते पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, इनका योग दिया है 24, समीकरण हो जाएगा 1। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो दूसरी की दूसरे में 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। और इसको पहचान कर देंगे, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0, समीकरण हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 2 हल करेंगे तो x कट जाएगा घटाने पर, तो प्लस 2y या प्लस 1y हो जाए 3y बराबर 24, 3 से कट जाएगा 8 बार में, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 8, यानी y का मान हो गया 8। और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान यहाँ 8 रखेंगे, तो x प्लस 8 बराबर 24, तो x बराबर हो जाएगा 24 में से 8 घटा देंगे तो 16 हो जाएगा, यानी x बराबर 16, x बराबर 16 y बराबर 8, x बराबर 16 y बराबर 8 हो जाएगा आंसर ये। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात, यह दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात, तो सूत्र होता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है संगत भुजा के अनुपात का स्क्वायर, या इसको मिल सकते हैं पहली भुजा बटे दूसरी भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरी त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 81:121, 81:121 बराबर पहली त्रिभुज की भुजा बटे दूसरी भुजा का होल स्क्वायर। अब इसको हल करें तो 5 गुणा वर्ग इधर आएगा तो इस अंडर रूट हो जाएगा, यानी 81/121 अंडर रूट बराबर हो जाएगा पहली त्रिभुज की भुजा बटे दूसरी त्रिभुज की भुजा, इसका वर्गमूल कहते हैं 9/11 बराबर पहली त्रिभुज की भुजा बटे दूसरी त्रिभुज की भुजा संगत भुजा, तो अनुपात में तो हो जाएगा 9:11, पहली त्रिभुज की भुजा बटे दूसरी संगत त्रिभुज की भुजा हो जाएगा 9:11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9:11 पर हो जाएगा। ये भुजा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार से लंब डाला गया था, शीर्ष लंब की माप पूछा इसमें, समबाहु त्रिभुज है, लंब की माप पूछा है, तो हो जाएगा √3/2 ये होता है
√3/2a मात्रक। पहला आंसर सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर व्यास पर किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसका व्यास कितना व्यास दिया है 1/2, तो त्रिज्या हो जाएगा 1/2 में भाग कर देंगे 2 से, यानी हो जाएगा 1/2 आ जाएगा 1/4। त्रिज्या होगी उसका 1/4। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल तो 3π मान पाई में दिया है, आर की जगह पर रख देंगे 1/4 का स्क्वायर, 3π 1 का वर्ग 1/4 का वर्ग 16 हो जाएगा। अब गुणा करें 3 करें 3π/16, तो आंसर 3π/16, 3π/16 बी हो जाएगा आंसर। 12 नंबर सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या व वृत्त के चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है एक केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। तो यहाँ थीटा जब हो जाएगा 60/360, पाई को मान दिया पाई में, आर की जगह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 × 6, तो 0 0 कटेगा, 6 करना 6 6 6 36, 1 6 6 कट गया, यानी 6 पाई हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है, अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, तो लंब भुजा की माप। इसको पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। दिया है समकोण त्रिभुज, आधार दिया है, कर्ण दिया, इसमें कर्ण और आधार, कर्ण दिया 7.5 और आधार दिया 4.5, तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें दिया 7.5 का स्क्वायर, लंब नहीं पता है इसमें, तो लंब का स्क्वायर, आधार दिया 4.5 का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो 7.5 के स्क्वायर 56.25 बराबर ये लंब का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 20.25, पक्षांतर कर देंगे इसको, तो 56.25 में से घट जाएगा 20.25, घटाने पर आ जाएगा 36, यानी लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो लंब बराबर इसको अंडर हो जाएगा, तो लंब बराबर हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा 6। समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्य का CD का स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर होगा 3/4 AB²। 15 या 12 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य 45.6 है, तो उनके भारों का योगफल। माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या। सूत्र होता माध्य बराबर योग बटे संख्या, तो योग पूछा है, तो इधर गुणा हो जाएगा, तब माध्य इंटू संख्या बराबर हो जाएगा योग 547.2, आंसर सी हो जाएगा। अगला बात यह है 3 4 6 और यक्स का समांतर मान 5 है, तो यक्स का मान पूछा है, तो यक्स मान समांतर माध्य होता है समांतर माध्य कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे
कुल पदों की संख्या, कुल पद है 3 + 4 + 6 + x। 3 + 4 + 6 और x का समांतर माध्य 5 है। तो समांतर माध्य 5, समांतर माध्य के 5 देंगे। अब पदों की संख्या हो गया 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो 5 चौको 20 बराबर 3 4 7 7 6 13, 13 + x। पक्षांतर करेंगे तो 20 - 13 बराबर हो जाएगा 7, यानी x मान हो जाएगा 7। सी आंसर सही जगह। द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर 1 का व्युत्तर पूछा है। दिया x - 1/x बराबर 1 का व्युत्तर। तो यहाँ से हल करेंगे तो x² - 1/x बराबर 1। पक्षांतर करें तो x² - 1 बराबर हो जाएगा 1 × x, तो x। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x² - x - 1 बराबर 0। अब इस समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -1। तो विविक्तर का सूत्र होता है विविक्तर डी से प्रदर्शित करते हैं। तो विविक्तर हो जाएगा b² - 4ac। b का मान रखेंगे, b का मान -1, -4 × a का मान है 1 और c का मान है -1। हल करेंगे तो -1² + 1 -4 करना 4 -4 हो जाएगा, या +4 हो जाएगा। तो 3 1 और 4 हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा आंसर। 18 है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर² है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो उसकी उन्हें ज्ञात करने के द्विघात समीकरण लिखना है। दिया है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 30 मीटर²। यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो मानते हैं लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई मानते हैं x, तो लंबाई हो जाएगा हमारा x + 1। तो क्षेत्रफल होता है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। लंबाई दिया है x + 1 × चौड़ाई x। लंबाई दे दी, क्षेत्रफल दिया 30, तो यहाँ 30 रख देंगे। गुणा करें इसका x का तो x² + x। पक्षांतर कर लेंगे इधर तो x² + x + 30 है तो -30 बराबर 0। तो x² + x - 30 बराबर 0, विकल्प सी सही हो जाएगा। उन्नीस है, किसी परामाणुता बंटन के माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 तो बंटन के बहुलक होगा। तो बहुलक के सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो इसमें दिया है 3 माध्यिका दिया है, माध्यिका हो जाएगा 25.8, 25.8 -2 × माध्य हो जाएगा, माध्य हो जाएगा 26.1, 26.1। हल करेंगे इसको तो 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15 = 17, 3 × 2 = 6, 1 7, 77.4 माइनस इसको हल करते तो 26 × 2 = 52.2, घटाएंगे तो 4 में से 2 = 2, 7 में से 2 = 5, 5 में से 7 में से 5 = 2, 25.2। तो 25.2 हो जाएगा सी आंसर। 20वां है केंद्रीय प्रवृत्त की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्त की माप होता है, केंद्रीय प्रवृत्त की माप इसके 3 माप होते हैं, माध्य,
माध्यिका और एक होता बहुलक। एक केंद्रीय प्रवृत्त के 3 माप हैं। इससे पूछा केंद्रीय प्रवृत्त के माप कौन है, तो बहुलक हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्त का माप। ये हुआ 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न।